हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। होपफुली आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम थोड़ा रह गया है। बहुत प्रिसाइसली और कंसिस्टेंसी से आपको डेली पढ़ाई करनी है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी करनी है। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जीएस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जीएस की अगर हम बात करते हैं तो जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ता है, ऐसा पार्ट पढ़ता है हर DSSB के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि बच्चा चाहे वो सोशल साइंस का है या साइंस का है या फिर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, जीएस में स्कोर करना उनके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। लेकिन हर सब्जेक्ट की जैसे एक स्ट्रैटेजी होती है, जीएस की भी एक अपनी स्ट्रैटेजी है। तो इस वीडियो में अब हम आगे तक एंड तक डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट हैं जिनको फॉलो करके हम इजीली जीएस में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इतने कम टाइम में, कि आपको अगर आप दिन में आधा घंटा भी जीएस को देंगे तो कैसे आपका स्कोर बूस्ट करेगा। तो आइए हम बात करते हैं स्टार्टिंग से जीएस की। जीएस जो नंबर पे खुलने वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये आपको रीजनिंग के देखने के बाद मिलेगा। इसका एक रीज़न भी है कि अगर तुम्हें आता है तो तुम इसमें 5 से 10 मिनट दोगे, अगर नहीं आता है तो तुम 2-3 मिनट में भी करके इसे सबमिट कर दोगे। पर हम देखेंगे कि जीएस में क्या होता है। जीएस के क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आस्क्ड होते हैं वो 20 आते हैं, ठीक है। और बच्चे जनरली जो ऑन एन एवरेज बच्चा कर पा रहा है वो 5 से 8 या फिर 5 से 12 भी जो है वो बेस्ट स्कोर कंसिडर करते हैं, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा इजी शिफ्ट आ जाए और कोई बहुत ज़्यादा ही अच्छा है किसी का जीएस सब्जेक्ट जिसने अच्छे से तैयारी करी होगी। लेकिन अब इतने कम टाइम में हमें जीएस अटेम्प्ट कैसे करनी है। तो जीएस में अगर हम करें बात, तो जीएस में हमारे पोर्शन क्या क्या आते हैं। एक आता है हमारा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में भी हमारे 3 पोर्शन हैं, ये आप लोगों को पता है। इसके बाद पॉलिटी आ जाती है हमारी। पॉलिटी के बाद हमारा आ जाता है इकोनॉमिक्स और एक आता है हमारा जियो। इसके बाद जो हमारा थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, इनमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बहुत इजी भी होते हैं, कई बार थोड़े से अच्छे लेवल के भी होते हैं कि साइंस वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है वो। और इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी हमारे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो DSSB के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं और इवन हॉट फेवरेट टॉपिक्स। ये इसका ट्रेंड बदलता रहता है, बट आप लोग इसमें भी देखेंगे जैसे कि स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, ईयर्स की। स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहे होते हैं, कौन कौन से कप मिले हैं, जैसे कि अभी एशिया कप चल रहा है तो इसमें इसका क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रहा है, किसको क्या टाइटल मिला है। इसके अलावा एक DRDO से रिलेटेड कोई है, और एक जो अभी लेटेस्ट में जो हमने अभी पैटर्न देखा है जीएस में, वो चल रहा है हमारा स्कीम का। जो भी जितनी भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, आइदर दे आर ऑन द स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ठीक है। और कोशिश करें कि इसमें जो पीएम से रिलेटेड है वो खासकर जो स्कीम है वो ज़्यादा करेंटली पूछी जा रही हैं। तो ये हमारा पैटर्न रहता है जीएस का, जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब एक एक क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो सो लेंथी, सो दैट्स वाई वी विल कीप इट इन अ शॉर्ट, एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू गाइज कैन आस्क मी और कमेंट मी। आई विल श्योरली गेट बैक टू दैट। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के लिए। देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं कि मैम करना कहाँ से है, रिसोर्सेज क्या होंगे हमारे, ठीक है। रिसोर्सेज, सोर्सेज, हमारे सोर्सेज क्या होंगे। तो सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो जितना भी मैंने सीखा है, मेरे को ये पता चला है कि NCERT का कोई ही भी टॉपिक जो जीएस का है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप माउंटेन ले लीजिए, ज्योग्राफी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में देखा है। पॉपुलेशन टॉपिक हो गया। ये जो हमारी NCERT बुक है 11th 12th की,
उसका जो चैप्टर है 9th-10th से भी पूछा गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने एडवांस लेवल पे ही जाना है, बट 9th-10th का ज़्यादा रेशो देखा है मैंने टॉपिक्स का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई टॉपिक देखते हैं, अब आपको तैयारी कैसे करनी है, जैसे आपको टॉपिक उठाना है, पॉपुलेशन हमेशा से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो पॉपुलेशन के लिए आप लोगों को क्या करना है, सेंसस या पॉपुलेशन का जो है पीडीएफ मिलेगा एनसीईआरटी का, आप लोगों को वो डाउनलोड करना है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आऊँ, तो हो सकता है विद इन अ वीक ये पॉसिबल हो जाए, तो आप लोग वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं। पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा था DSSB डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे, जैसे कि मेरी एक शिफ्ट में आया था, 4 ऑप्शन दे दिए कि इसका ये परसेंटेज है, मेल पॉपुलेशन का, फीमेल का ये है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो 2 तो आते थे, लेकिन तीसरा चौथे बताने के लिए तुम्हें बिल्कुल कंसाइसली तुम्हें पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट डिजिट क्या है। ठीक है, तो मेक श्योर आप जो कुछ भी पढ़ें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। ये नहीं कि हमें मैक्सिमम कवर करना है, स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमें जो भी पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए अगर हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो वो बेस्ट होगा। ये पोर्शन मैं आपको ज्योग्राफी के लिए रेफ़र करूँगी। इसके अलावा 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने रिसेंटली देखे हैं, जो अब के पेपर में 2025 में जितने पेपर हुए हैं उनमें आ रहे हैं, उनकी वीडियो मैं हो सकता है बना के अपलोड कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इवन मैंने ये ट्रेंड में देख के मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर करा था, और इससे मेरे 2 क्वेश्चंस पॉजिटिवली करेक्ट हुए। ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफी का हो गया। हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री के लिए 3 चीज़ें हैं। अब हिस्ट्री अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे पहले अगर आपने प्रिपेयर कर रखी है तो अपने नोट्स रिवाइज़ करना है और अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बट अगर आप बिल्कुल ही न्यू कमर हो और आपके पास कोई शॉर्ट्स कुछ नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, आपको हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो पिक्चर से बहुत जल्दी याद होती है, जो मुझे फ़ील होता है पर्सनली। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको जैसे अलग अलग डायनेस्टी थी, ठीक है, अलग अलग इंडियन मूवमेंट्स हुए हैं, डायनेस्टी रही हैं, साउथ की अलग डायनेस्टी रही हैं, साउथ की, और ऐसा कुछ नहीं है कि DSSB सिर्फ एक ही टॉपिक से पूछता है और एक ही क्वेश्चन रिपीट करता है, वो रोटेट करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अगर मुग़ल डायनेस्टी चल रहा था, लेकिन जब TGT के पेपर होने स्टार्ट हुए हैं, TGT इंग्लिश का हुआ है पेपर, TGT नेचुरल साइंस का हुआ है, TGT संस्कृत का हुआ है, उसमें जो पूछी गई है वो साउथ हिस्ट्री पूछी गई है। जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, सतवाहन डायनेस्टी हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एक शॉर्टकट देख लिया कि इस वाले पोर्शन से आ रहा है, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं। जिन बच्चों के पास अभी बहुत टाइम है, जैसे कि PRT वाले बच्चे हैं, मैं उनको बोलूँगी कि छोटा छोटा पोर्शन स्टार्ट करें। सबसे पहले तो अपने ना मॉक टेस्ट भी नहीं बोलूँगी मैं, मॉक टेस्ट इस तरीके से नहीं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो एनालिसिस करना है। कौन से करने हैं, जो 2025 में हुए हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि टेलीग्राम पे एक चैनल है, संदीप के नाम से है, आप लोग उसे सर्च कर सकते हैं। मैं हो सकता है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। अगर आप उस चीज़ को रेफ़र करते हो और जब ये आप एनालिसिस करोगे तो उस एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक है और कैसे क्वेश्चन आता है। ये होगा आपकी फेमिलैरिटी विद क्वेश्चंस DSSB आस्क्ड। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू डू कि PYQ के बाद मान लीजिए आपने देख लिया, आज एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लीजिए औरंगजेब के बारे में पूछ लिया या बहादुर शाह जफ़र के बारे में, तो आपको ये गूगल से, ChatGPT से या यूट्यूब से, ठीक है, इसकी आपको 5 से 7 मिनट की कोई हार्डली, मुझे नहीं लगता कि शायद ज़्यादा लेंथी में जाना चाहिए, एक स्टोरी टेलिंग मेथड में जो बताते हैं आपको वहाँ से करनी चाहिए। इससे क्या है कि आपको पिक्चर की तरह दिमाग में रहेगी। आप चाहें तो उसके अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अगर ये आपको हेल्पफुल रहेगा, बट मुझको एज ए मूवी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाता था कि लाइक मैं अभी पढ़ने में ब्रेक ले रही हूँ, तो आई यूज़ टू डू दीज थिंग्स।
ओके। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए क्या करना है भाई? देखो, पॉलिटी एक ऐसी चीज़ है, रट्टाफिकेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें तुम पिक्चर से याद नहीं कर सकते हो, ना इसमें तुम नोट्स बना सकते हो। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है। लीस्ट यू कैन डू कि कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर वही बात आती है, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले तो है कि कहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरो करा है, कौन कौन से पार्ट कहाँ से बोरो किए गए हैं, बोरोइंग जो होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड है यूनियन में भी प्रेसिडेंट कि क्या रोल है, कौन सा आर्टिकल उसको सिलेक्शन दिलाता है, क्या कैसे करता है, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो एक चीज़ मुझे समझ आती है वो पॉलिटी के लिए जो मैंने फॉलो करी थी कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, कि 1 से 2 और मुझे ये समराइज्ड हो चुके थे कि इससे एलिमिनेशन मेथड भी लगा था मेरा। हालांकि अब DSSS भी एलिमिनेशन के क्वेश्चन बहुत कम दे रहा है, अगर तुम्हें उसकी नॉलेज सच्ची में है तो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना तुम कन्फ्यूजन में ही रहोगे। बट फिर भी 50-50 तो चलता ही है, अगर तुम 50-50 भी कर पा रहे हो तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो आई वुड सजेस्ट कि पॉलिटी में आप क्वेश्चन बहुत सारे करें, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें उन क्वेश्चंस की, उनको लिस्ट डाउन करें कि जैसे कि आर्टिकल ये 1 से 10 कहाँ तक का है, 1 से 5 कहाँ तक का है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। अगर आप इनको एक शॉर्ट नोटबुक में ये 2-4 पेजेस के नोट्स बनाओगे तो तुम्हें एक समरी मिल जाएगी, और उस समरी में मिलेगा कि इतने से इतने यहाँ तक के हैं और कितने से कितने कहाँ तक के हैं। तो उससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर तुम डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि ये इस पोर्शन का तो नहीं है और किसका है, ठीक है। सो पॉलिटी के लिए जो अच्छा खासा हो सकता है वो ये है। बाकी अगर आप लोग रिवाइज़ करने में जाएंगे तो इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और आई थिंक उसके चांसेस भी कम हैं। ऑल्दो बच्चे जीएस को नेग्लेक्ट ही करते हैं कि यार जीएस में तो रेंडमली कुछ भी आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जीएस में 50% ऐसा है जो तुम तैयारी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, और आई थिंक ये 10 मार्क्स ही बहुत क्रूशियल होते हैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। उसके बाद जियोग्राफी का हमने डिस्कस कर लिया है, पॉलिटी का हमने डिस्कस कर लिया है, हिस्ट्री का डिस्कस कर लिया है। हिस्ट्री में आप लोग इस थ्रू जा सकते हैं, और याद रहे जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि तुमने कितना पढ़ा है उसका रिवाइज़ करना। और रिवीजन का भी रूल क्या है, लाइक आज तुमने कोई एक न्यू टॉपिक पढ़ा है फर्स्ट डे, इसको ऑन वीकेंड आप रिवाइज़ करिए, और लास्ट मंथ आपने पूरे महीने में जितना पढ़ा है लास्ट के 2 या 3 दिन में रिवाइज़ करिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी कर रहे हैं ना वो आपके दिमाग में स्टोर होता जाएगा, और एट द लास्ट जब आप रिवीजन करोगे, जब थोड़ा प्रेशराइज भी होगा कि आपको अपना सब्जेक्ट भी करना है और ये 5 अलग से जो पार्ट हैं ये भी करना है, तो उस टाइम पे आपके माइंड में एक प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। जब आप रिलैक्स रहते हैं तो ज़्यादा ग्रास्प कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि इन चीज़ों को सिस्टमैटिक वे से करिए, ये नहीं कि कुछ भी रैंडमली कहीं से भी सुन रहे हैं या कहीं से भी उठा के कर रहे हैं, आधा टाइम यूट्यूब पे वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, स्पेसिफिक जाइए। हर किसी बच्चे की तैयारी करने का तरीका अलग होता है, और अगर इसमें से कुछ आपको हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, मुझे अच्छा लगेगा इस चीज़ को देख के। और जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर हम बात करते हैं, हमने हिस्ट्री पॉलिटी कर ली है, जीएस भी हमने कर ली है। साइंस के लिए आपके बेसिक नॉलेज साइंस वाले बच्चे हैं वो कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में जनरली जो है कुछ टर्म्स वगैरह पूछी जा रही हैं, किसी की फुल फॉर्म पूछ ली है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप बहुत कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन करने की। बट अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, इकोनॉमिक्स में आपकी कम नॉलेज है, तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी वीडियो होगी वो मुश्किल से 5 या 10 वीडियो में हार्डली, या लॉन्ग मैराथन में जो होगा वो एक क्रिस्प नोट बता देंगे कि भाई क्या है इकोनॉमिक्स में। बट इकोनॉमिक्स का मेरी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ एक फुल फॉर्म थी। हाँ, एक फुल फॉर्म थी, तो मुझे उस पर इतना बड़ा करना सही लगा नहीं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए।
इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 2023 के लास्ट 6 मंथ से लेके, ठीक है, ये बहुत रेयर है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आए, बट आई एम नॉट श्योर, और मेरी गट फीलिंग कहती है कि शायद ये इतने ना भी आए। 2024 से लेके 25 के अगर हम बात कर लें, अगस्त सितंबर तक के हैं, आपको करंट अफेयर करने हैं। करंट अफेयर आपको ना मंथली नहीं करने, ठीक है। किसी बच्चे का शौक़ है और कोई करना चाह रहा है तो कर ले। मेरा जो सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि एक वीडियो बनती है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स ऑफ ईयर फ्रॉम दिस टू दिस। सो इसने मेरे को बहुत हेल्प करी थी। मेरा पीजीटी का जब एग्ज़ाम था तो उसमें मेरे 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इसी से, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थे। और आपको स्पेसिफिकली देखना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ईयर दिस एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इस ईयर में जो भी रहा है हमारा वो देखना करना है। स्कीम जो है वो हमारी देखनी है। स्कीम में कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि करंट अफेयर से आ रही है, जो पहले हो चुकी है वो भी। एक जो हॉट ट्रेंड टॉपिक अभी चल रखा है DSSB में, वो चल रहा है AI को लेके। इंडिया ने जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इससे रिलेटेड, जो कोई भी लॉन्च कर रहा है IIT के साथ या किसी के साथ भी ज्वाइन अप करके, तो उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, और इंडियन बेस्ड AI जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में जो हमारा इसरो वगैरह है, DRDO है, वो क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। लाइक तुम इजीली देख के बता दोगे, और स्कीम के क्वेश्चन भी कुछ इतने आसान आ जाते हैं कि जैसे जन धन योजना है वो किससे रिलेटेड है, तो तुम लोग इजीली बता पाओगे कि किससे रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको बस इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ना है, सब कुछ कवर नहीं करना है। ज्योग्राफी के लिए NCERT का PDF डाउनलोड करना है, बुक नहीं, उससे अपने नोट्स बनाने हैं। और मेक श्योर जो भी आप पढ़ रहे हो उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ो कि अगर उसमें से क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग उसको भूलो ना। रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू अटेम्प्ट एनी एग्ज़ाम एंड टू अचीव अ गुड स्कोर, ठीक है। रिवीजन करना है। हिस्ट्री के लिए आप लोग टॉपिक वाइज जा सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं। एक टॉपिक आया जैसे इसके बारे में, मुग़ल डायनेस्टी के बारे में, तो इसके बारे में फैक्ट्स देखे, वीडियो देखी यूट्यूब से, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, वरना पढ़ना बहुत मोनोटोनस हो जाता है हमारे लिए। इसके अलावा पॉलिटी में आप लोग क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे, क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बारे में नहीं आता है आप गूगल करेंगे या ChatGPT में मोर रिलेटेड टू दिस, अच्छा आर्टिकल ये किससे है, उसको आप अपने एक शीट पे लिख सकते हैं, और फ्यू डेज़ बिफोर योर एग्ज़ाम यू कैन रिवाइज दैट। करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा घोच पोच नहीं मचाना है कि बहुत सारा पढ़ रहे हैं, यहाँ के भी कर लें वहाँ के भी कर लें, नहीं, थोड़ा सा है। और आपको ट्रेंड एनालिसिस करना, देखो ट्रेंड एनालिसिस करना ये तुम्हारा काम है। पेपर जितने भी हो रहे हैं उनमें GS के पार्ट को अटेम्प्ट करो। आधा घंटा अगर उसको आप दिन में दे रहे हो, आज आधा घंटा पढ़ रहे हो तो कल पेपर देखो, उसके टॉपिक लिखो कि ये टॉपिक है मुझे नहीं आते और मुझे ये करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम तैयारी करेंगे तो ये आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। होपफुली यू गाइज लाइकिंग इट। अगर कोई और सजेशन है आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।